गुरु महाराज महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की भजन। शून्य धसिए सुरती शब्द में समाई तय हो, शून्य धसिए सुरती शब्द में समाई तय हो, लख तय सूरज ब्रह्म रूप मोर गुरु भेद दिए। संतन के रया है भेद छिपल छल, बाबा कैल परचार मोर गुरु भेद दिए। सूरत जब तक 9 द्वार में पड़ा हुआ है तो नरात्मक सोच विचारधाराओं का अंत कदापि नहीं हो सकता है, चाहे लाख यत्न प्रयत्न कर लेंगे। एक सत्संग महासभा के मंत्री साहब के पुत्र अपने जीवन काल में कितने संत महात्माओं को सत्संग कराए, सप्ताह ध्यान किए, जनमानव कल्याण के लिए अपना जीवन को समर्पण किए, ताकि अपना साथ ही साथ बाल बच्चे परिजनों का समाज का कल्याण होने पाए। दीर्घ भजन धन खास हो निराश क्या करे, गुरु हरि चरण में प्रीत हो युग काल क्या करे। कछवी की दृष्टि दृष्टि हो जंजाल क्या करे, जग आस का है पास हो भव पास क्या करे। सबसे बड़ा दान सबसे बड़ा दान त्याग है। त्याग पंच पाप हो अभिशाप क्या करे। जहाँ त्याग आता है तो आपसी रंजिश कलह विघ्न सारे समस्याओं का अंत होता है, जीवन सफल होता है और 9 द्वार से 10वें द्वार में प्रवेश करता है। त्याग कोई छोटा बोतल हो, हाथ घुसाना चाहेंगे तो नहीं घुस पाएगा, उंगली डालेंगे तो जा सकता है, चले जाएगा। ठीक इसी प्रकार 9 द्वार की पसरा हुआ मन पसरा मना बटोर रे, यह सूक्ष्म द्वार शून्य गगन मंडल में प्रवेश करने के लिए ध्यान साधना के द्वारा ध्यान करते करते मन सूक्ष्म हो जाता है। जिस प्रकार सुई में धागा प्रवेश करने के लिए धागा को हाथ लेकर के उसको चुटकी लेकर के उसको नोखी बनाते हैं, तभी सुई में प्रवेश करता है। ठीक इसी प्रकार थोड़ा थोड़ा ध्यान सत्संग करते 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 ये पसरा हुआ मन समेटा चला जाता है। समेटा जाने के बाद रास्ता निकलता है वहाँ से 10वें द्वार जाने के लिए। जब 10वें द्वार में मन प्रवेश कर जाता है तो उसका हर बात चलने लगता है। जो इच्छा राखहु मन माही, हरि कृपा कुछ दुर्लभ नाही। जब परमात्मा के धाम में जीव 9 द्वार में फंसा हुआ दिन जीवन 10वें द्वार में प्रवेश करता है तो उसमें वजन और शक्ति आ जाता है। वह बाल बच्चा परिवार समाज में उनका नाम रोशन होता है।
बहुत ऐसे लोग बोलते हैं कि साधु संत तो हुआ, दीक्षा लिए, किंतु मन का गंदगी सफाई नहीं, हर हमेशा गंदगी ही वचन की प्रयोग करते हैं। घृणा नफरत का ही प्रयोग करते हैं। 9 द्वार में पड़ा होने के कारण मन पूरा गंदगी से भर जाता है। पाप समूह दरसते भागे, निस अंधियारी हदस भागी, सुख मनिया में मोरी नजर लागी। जब ये 10वें द्वार में जब जीवन प्रवेश करता है तो वहाँ से सारे गंदगी का सफाई होने लगता है। सफाई जब होने लगता है तो आखिर कपड़ा डालते हैं, सर्फ देते हैं, साबुन पानी के द्वारा एक ही बार में गंदगी सफाई नहीं होता है। कितना बार पानी का से धोते हैं, गंदगी निकलते निकलते सफा पानी जब होता है तब कपड़ा को धूप में लाड़ते हैं, पसारते हैं। ठीक इसी प्रकार ये मन जब 10वें द्वार में जाता है तो वहाँ से जितना गंदगी है पतझड़ के समान बदबू जुबान के द्वारा बाहर निकलने लगता है। निकलते 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 जब सब निकल जाता है तो मन शांत होता है, मन निर्मल होता है, मन पवित्र होता है, दामन पाक साक हो जाता है। और उसी व्यक्ति को लोग श्रीमान सज्जन कहते हैं, बुलाते हैं, सत्संग कराते हैं, उनका वचन को अनुसरण करते हैं। राजा महाराजा से भी बड़ा संत महापुरुष होता है। जहाँ मन डगमगा जाता है राजा महाराजाओं को तो संत की कृपा का ही आभारी होते हैं, आश्रय लेते हैं, पनाह लेते हैं। संत महात्मा उनको रास्ता बताता है, हर दुविधा संशय विषय का निवारण समाधान होता है। बादशाह सिकंदर माँ को कहा, माँ हम विश्व विजयी बनना चाहते हैं, हमको आदेश दो, हम भारत देश पर आक्रमण करेंगे, देश देश पर मेरा सब जगह मेरा राज्य कायम हो। बोला, पुत्र यह आज्ञा हम नहीं देंगे। बोला, क्यों? बोला, पुत्र भारत देश धर्मपरायण देश है, बहुत सिद्धित संत महापुरुष हैं जिसके द्वारा भारत कण कण जन जन में शक्ति समाया हुआ है। वहाँ तुमको आशीर्वाद देंगे, कितने माताओं को सिंदूर को धोओगे, कितने को विधवा बनाओगे या कितने बच्चों को अनाथ करोगे। पुत्र हम एक माँ हो करके हम कैसे पुत्र तुमको धधकता हुआ ब्रह्म अग्नि में तुमको जाने देंगे, खौलता हुआ विष की प्याला पीने क्यों देंगे पुत्र? बोला, नहीं माँ, हमको आदेश दीजिए माँ, इच्छा है मेरा विश्व विजयी बनने का। बोला, जाओ। जब जाते हो तो रावी नदी के किनारे वहाँ महान संत हैं, उनसे आशीर्वाद ले लेना। राजा सिकंदर जाकर के आला लश्कर के साथ तंबूक डाला और सिपाही को भेजा कि जाओ महात्मा को बुला करके ले आओ। गए महात्मा के पास, बोला, महात्मा जी सिकंदर बादशाह आपको बुलाए हैं। बोला, पुत्र हम नहीं जाएंगे, हम बादशाह के अधीन नहीं हैं, बादशाह मेरे अधीन में है, उनको स्वयं अगर ज़रूरत है कहो आने के लिए, हम नहीं जाएंगे। राजा सिकंदर के पास में गया और कहा कि बोला कि नहीं, हम बादशाहों के बादशाह हैं, हम क्यों जाएंगे उनके नज़दीक, उनको ज़रूरत है वो मेरे नज़दीक आए। राजा सिकंदर का घमंड गलने लगा और स्वयं जाकर के महात्मा जी आशीर्वाद दीजिए हमको विश्व विजयी बनने का, हम आक्रमण करेंगे। बोला, पुत्र समय अब तुम्हारे पास में
है कहाँ बचा हुआ 20 दिन का ही मात्र शेष समय बचा है। तुम आक्रमण करोगे कि अपने राज्य को चलाओगे कि माँ का दर्शन करोगे? माँ का दर्शन करने में ही तुमको समय व्यतीत हो जाएगा पुत्र। जाओ, ये आशा और अभिलाषा ये पाप का जननी है, इस पाप से बचो। माँ का तुम्हारा आदेश को पालन करो पुत्र। माँ तुम्हारा धर्म परायणी है, इसलिए इसे महान पुत्र को जन्म दिया, और तुम माँ का आज्ञा का पालन करो। सिकंदर बादशाह वापस लौट गए। रास्ते में ही ज्वर ताप बुखार आया और वहीं पर लेट गए, दोनों हाथ और तलवार खंजर पड़ा हुआ। बोला अब तो न हम विजयी बन पाए न तो माँ का मुलाकात हुआ। सिकंदर बादशाह बोला देखो, हम खाली आए थे और हम खाली जा रहे हैं। मन की तरंग और अभिमान का समाधान नहीं कर पाए तो कुछ नहीं किए। इसलिए मन की तरंग को मार लो बस हो गया भजन। संत सद्गुरु कबीर साहब की वचन है। आदत बुरी संभाल लो बस हो गया भजन। आज के दौर में नशा में लिप्त मानव, हिंसा में लिप्त मानव, क्रोध में लिप्त, विरोध अभिमान घमंड छल प्रपंच में लिप्त मानव रसातल की ओर जा रहे हैं। अपना प्रभाव शक्ति का बाल बच्चों में जब प्रवेश नहीं कर पाया, उसके जीवन का धन नहीं हो पाया और बाल बच्चा पतन की ओर जा ही रहा है, तो हम कैसा ध्यान और कैसा ज्ञान प्राप्त किए जो अपना तो कल्याण ही कर नहीं पाए और बाल बच्चों का जीवन सफल बनाने में असमर्थ रहे। तो एक चंदन विष व्यापत नहीं लिपटत रहत भुजंग। चंदन का वृक्ष में खुशबू तो होता ही है, साथ ही साथ ठंडा होता है। और सर्फ विषैला सर्फ उसमें लिपट करके रहते हैं। जब उसको बिख खोलता है तो चंदन के वृक्ष में डंक मारता है। बिख तो शांत होता है किंतु चंदन के वृक्ष की खुशबू ज्यों का त्यों बरकरार होता है। ठीक इसी प्रकार माता सिकंदर बादशाह की माता के समान दृढ़ विश्वास और संकल्प मान होने से सिकंदर बादशाह डंक मारा माँ पर, किंतु प्रभाव उसका ज्यों का त्यों रहा। आज बाल बच्चा माँ का ही दूध पी करके जन्म लिया, 9 महीना रह करके सिकम में, और माँ को ही प्रताड़ना देते हैं, डंक मारते हैं, विषैला वचन का प्रयोग करते हैं, अपने ऊर्जा शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, नष्ट करते हैं और जवानी जिंदगी छिन्न करके रसातल में जाते हैं। इसलिए ध्यानाभ्यास करो सदसदी, चातक दृष्टि बनाई हो, लखत लखत छवि बिंदु प्रभु का ज्योति मंडल धस जाई हो। तो रिश्ता एक ढाल के समान है ताकि बाहरी आक्रमण से अपने जीवन को बचाने पाए। कोई भी आदमी अगर आक्रमण करना चाहता है तो बोलता नहीं, इतना परिवार का जन संगठन है उनके पास, सभी टूट पड़ेंगे, इसलिए डर होता है। रिश्ता एक ढाल है। रिश्ता एक कमजोरी भी है, जिस कमजोरी को हम लोग नहीं जानते हैं। इसके पीछे कितना अरमान आशा कुचले चले जाते हैं। मन की इच्छाओं को दमन होता है और मानहानि और गालानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए रिश्ता सुरक्षा कवच भी है और कमजोरी भी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आगे के प्रसंग में बोलेंगे कमजोरी का मतलब क्या होता है। धन्यवाद।